जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर आप वज़ाइफ के हवाले से और अमलियात के हवाले से आप वीडियोज़ देखते रहते हैं। हज़रत सरकार हुज़ूर शेख़ुल कुरान तबीब मिल्लत पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी ज़ीदल्लाह शरफ़हू की और उनके बयानात सुनते रहते हैं। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ुसूसी इंटरव्यू जनाब मोहतरम इमरान ज़हूर साहब का हम करने जा रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि उनके क्या क्या मसाइल थे और पीर साहब के पास जैसे ही वो आए तो उनके मसाइल कैसे हल हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपका नाम क्या है? इमरान ज़हूर। कहाँ से आए हैं? वैसे तो मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, और लेकिन इधर एयरपोर्ट रोड पे मैं रह रहा हूँ जी। आपके क्या क्या मसाइल थे और कैसे पीर साहब का पता चला? मैं बेसिक रियल इस्टेट का काम करता हूँ, और मेरे स्टेट ऑनर हैं सर निसार साहब, तो उनका पीर साहब के पास आना जाना था। तो ये जो छोटी ईद उल फितर गुजरी, इस पर मैं घर गए थे हम लोग। जब वापस आए तो बड़ी मेरी सबसे जो बड़ी बेटी है उसका कंडीशन इस तरह की होगी कि मतलब वो डॉक्टरी मैटर लग ही नहीं रहा। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, वो डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल ठीक है, वो मेडिसिन मुझे वक्ती तौर पे दे देते थे, लेकिन जिससे कोई प्रॉपर वो फ़र्क नहीं पड़ता था। अच्छा, मैं काफ़ी परेशान था। इवन के 10-12 दिन हो गए हैं ऑफिस में कोई काम मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑफिस आता हूँ तो घर से कॉल आ जाती है। जब मैं घर जाता हूँ तो वो रो रहे होते थे, मतलब जो मेरी मदर हैं, वाइफ हैं, बच्चे। क्योंकि बड़ी बेटी थी तो वो बिल्कुल जिस तरह वो चारपाई के साथ चिपक कर रह गई है। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और लेटी रहती है, सोई रहती है, और मैं जब जाता हूँ तो वो चिपक जाती थी, मतलब डरती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इंसाफ साहब को बताया कि सर मेरी बेटी को भी मसला हो गया, तो मैं तो पीछे गांव जा रहा हूँ, वहाँ पे इसको कहीं मैं वो बताता हूँ या जो भी है ज़ाहिर है। मैं क्योंकि यहाँ पे मैं गया हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुझे जहाँ पे पता चला है तो मैं गया हूँ। होते अल्लाह ताला के सारे बरगज़ीदा बंदे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। तकरीबन कितने जगहों पर आप गए? यहाँ पर मैं को 3 से 4 जगहों पे गया हूँ, बल्कि 1-2 और हैं, यानी 5 से 6 जगह मुझे जहाँ पता चलता है मैं चला जाता हूँ। लेकिन उससे फ़र्क ये पड़ता था कि टम्परेरी तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता था, मतलब वक्ती तौर पे मुझे लगना कि बेटी कुछ टाइम के लिए बेहतर हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर जो कि तू हालत वैसी की वैसी होना शुरू हो जाती थी। बड़ा मसाइल था। सर निसार साहब ने बताया था कि पीर अबू नुमान मोहम्मद रमज़ान सैफ़ी रिज़वी साहब हैं, इमरान आप एक दफ़ा उनके पास आओ। तो मैं अपनी बेटी को लेके उनके पास जब आया हूँ फर्स्ट टाइम, मतलब मैं सरकार के पास आया हूँ, तो मैं मतलब ये आवाज़ मेरे दिल से निकल रही है कि मेरी बेटी की जो कंडीशन थी, जो कैफियत थी, वो पहले ही मरतबा जब हम हजूर के पास हाजिर हुए तो पहले दाम में ही आप सरकार का जो फैज़ है वो नज़र करम हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जब हम यहाँ से घर गए हैं तो उसकी कैफियत ही चेंज थी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो उसकी एक ही दम में कैफियत चेंज थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने लोग भी ये देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा अगर रूहानी कोई भी मसला मसाइल है तो आप सरकार के पास लाजमी तशरीफ़ लेके आएँ, लाजमी लेके आएँ। अल्लाह पाक बड़ी नज़र करम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा है, और यहाँ पे आने से दिल को सुकून मिलता है। तो आप हजूर ने नज़र करम की और मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल अब तंदुरुस्त है, और पहले के निस्बत भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई। बेशक निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। शेर सुना था लेकिन तफसीर अब देखी, और इस तरह होता है। अच्छा, मैं मतलब कि पहले सिर्फ मैं पढ़ता था, यानी किताबों में पढ़ा है, सुनते थे कि करामात हैं, लेकिन आप सरकार की करामत जो है वो मैंने खुद मैंने देखी है, मेरे सामने हुआ है। और मैं मतलब इस बात को मैं हैरान हूँ, और मेरे घर वाले की ये हो गया है, मतलब एक दाम में। तो मैं आप सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खसूसी तौर पे सर निसार साहब जो मेरे स्टेट ऑनर हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था मुझे, उनके तवस्सुत से, उनके वसीले से मैं आप सरकार के पास हाजिर हुआ हूँ। तो अब इंशाअल्लाह इरादा यही है कि आप हजूर के यहाँ जो है वो हाज़िरी अब लगती रहेगी, क्योंकि आप सरकार से हमें फैज़ मिला है, तो इंशाअल्लाह हम लोग उनके बड़े मशहूर हैं। अब आपके साहबजादे कैसे हैं? अब माशाल्लाह
बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। 100 में से कितने परसेंट थे? वो 110 बल्कि 120 199 मतलब 200% बिल्कुल ठीक हो गई हैं माशाअल्लाह। और एक ही दम में ठीक हो गई थी। हालांकि मैं जब आया था पहले निसार साहब ने मुझे बताया था तो मेरे थोड़ा सा माइंड में यही था कि जाएंगे दम होगा, देखते क्या बनता है, फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। इवन कि मेरा प्लान था कि एक दम करवाएंगे, अगर फ़र्क पड़ गया ठीक है, नहीं तो फिर मैं गांव लेके पीछे चला जाऊंगा, वहाँ पे जिधर फिर हमें पता चलेगा मैं लेके जाऊंगा। लेकिन आप हजूर ने एक ही जो है वो नज़र में नज़र करम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त मेरी बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त है। जी तो मैं एक दफ़ा फिर जितने भी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैंने भी बहुत बड़े मसाइल देखे अपनी ज़िंदगी में कि काफ़ी मसले मसाइल मतलब लोगों के साथ हैं। तो जो लोग परेशान हैं ये मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ और इवन कि मैं ये भी कहूँगा कि चैलेंज भी है कि आप एक दफ़ा आप सरकार के पास तशरीफ़ लाजमी लाएँ, आप हजूर के पास एक दफ़ा आप ज़रूर आएँ और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अल्लाह पाक किस तरह करम करते हैं। क्योंकि मेरे सामने हुआ है, मेरी आंखों के सामने हुआ है और एक ही जो बार हाज़िरी में ये सारा कुछ हो गया है। तो मैं तो तमाम जो लोग सुन रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो आपके आगे जानने वाले हैं वो भी अगर कोई मसाइल का उनको दरपेश हैं तो उनको एक दफ़ा आप सरकार के पास आप लाजमी भेजें। सर मेरा एक सवाल है जी, आप जब यहाँ आते हैं तो और भी मरीज़ बैठे होते हैं, तो उन मरीज़ों का इलाज होता है भी आप अपनी आंखों से देखते हैं? बिल्कुल। मैं इवन के पहली बात तो ये है कि जब भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाइन ही लगी होती है, लोग बैठे होते हैं और मेरे सामने जो लोग हैं वो फैज़ लेके जा रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं। तो आप सरकार को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दें और लंबी उम्र दें। हमारी तो तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखें, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं समझता हूँ इन जैसी हस्तियों की वजह से ही हम लोग हैं। तो हम लोग तो गुनहगार बंदे, तो इन जैसी हस्तियों की वजह से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। अल्लाह पाक ऐसी हस्तियों को सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया इमरान ज़हूर साहब आपका, आपने वक्त दिया। और देखिए नाज़रीन कि अल्लाह वालों की जो सोहबत है वो बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं कि अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाने वाला है, लेकिन वसीला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्लाह वाले बनते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे ख़ास बनते हैं, अल्लाह के वली बनते हैं। और अल्लाह के वलियों के पास आने का फैज़ ये भी है कि जिस्मानी शिफा अता होने के साथ साथ रूहानी फैज़ भी मिलता है और इंसान का जहनी भी फैज़ उसे मिलता है और उसके जहन भी, अकायद भी, मसाइल भी सब के सब ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें अल्लाह वालों पे होती हैं और जो अल्लाह वालों की मजलिस में बैठ जाता है तो फिर उन पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों की भलाई की खातिर, अपने मुसलमान बहन भाइयों की भलाई की खातिर इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।